नहीं मानक जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। शायद 2004 में, 2009 में जो हमारे लिए कहा जाता था, अब उसको हम सीरियस लेते थे, नहीं लेते थे। 14-19 में कुछ कहा गया, उसको हम सीरियस लेते थे, नहीं लेते थे। ये समय की बात है। मैं तो मानता हूं कि आपने अपना एक एग्जिट पोल दिया, लोकसभा में भी एक एग्जिट पोल आया था, उससे पहले के चुनावों में आया, हर स्टेट में आता है। पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार स्टेट्स में परफॉर्मेंस कर रही है। और मैं आपको एक बहुत रोचक फैक्ट बताता हूं। हम जो देश में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का नाम लिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी अलग इसलिए है क्योंकि हम वो पार्टी हैं जिसको एक प्रदेश लगातार चुनता है। कांग्रेस पिछले 10 सालों में किसी प्रदेश में दूसरी बार चुन करके नहीं आई। अगर एक बार चुन गई तो जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की डेफिनेशन देश की राजनीति में दी। हमने कहा कि हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी प्रदेशों में चुन करके आ सकते हैं। वहां प्रदेश की जनता हम पर विश्वास भी जताती है और हमको मौका भी देती है। अब ये तो विश्लेषणों में था नहीं पहले, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, एंटी इनकम्बेंसी होती थी। और कांग्रेस के ट्रेंड को देखा जाए तो एक बार सत्ता में आने के बाद जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। मैं मानता हूं बहुत फैक्टर है, और हमारी जैसी काडर बेस्ड पार्टी भी अपना बहुत विश्लेषण करती है। हम भी नीचे शक्ति केंद्र तक, बूथों तक, पन्ना प्रमुख तक पूछते हैं और जनता का मिजाज को जज करने की कोशिश करते हैं और अपना प्रयास करते हैं कि हमें अच्छा, आपका क्या असेसमेंट है? आप कह रहे हैं जीतेंगे, और जाहिर है प्रवक्ता के तौर पर आप तो कहेंगे। कुछ सीटों के बारे में बता सकते हैं, इतनी आ रही हैं या इसके बीच आ रही हैं, कोई रेंज दे सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं मानक जी कि इस बार हरियाणा का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और हम लोगों ने भी अपना पूरा प्रयास किया। 10 साल सत्ता में रहने के बाद बहुत से प्रश्न हमसे भी थे, बहुत से प्रश्न हमने भी पूछे। हमने अपने प्रश्नों का उत्तर दिया, इस बात का विश्वास हमको है और जनता हमको मत देगी। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, ये हमारा, मैं एक बात कह सकता हूं। जो कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबलों में हो सकता है किसी की सरकार नहीं आएगी या हंग असेंबली रह सकती है, हमारा विश्वास ऐसा है और हमने प्रयास भी इसके लिए किया कि पूर्ण बहुमत 45 से ऊपर भाजपा लेकर के आए। अब कुछ ऊपर की मदद आप कर दीजिए, कितना होगा या तो आप बता दीजिए, नहीं तो घटाना हो तो आप घटा दीजिए। ठीक है। देखिए, सिद्धार्थ और बीजेपी के बाकी प्रवक्ता भी बार बार एक बात जरूर कहते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, हम हमेशा सरप्राइज करते हैं। विनोद जी, बीजेपी सरप्राइज तो करती है बार बार, सिर्फ अपने फैसलों से नहीं, चुनावी नतीजों में भी करती है। सिद्धार्थ से एक बात पूछना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि खट्टर साहब के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, खट्टर साहब जिन कारणों से अप्रिय हो गए वहां पर, क्योंकि वहां पर नाकाबंदी की गई, बॉर्डर पे रोका गया किसानों को, उनके अकेले का तो फैसला था नहीं, केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका थी उसमें। जो पहलवानों वाला मुद्दा था, अगर उस पर पेशरफ्त नहीं हुई तो वो बेचारे क्या करते? उस पर भी उनकी गलती नहीं थी। अग्निवीर, और अग्निवीर तो वो नहीं लाए थे। तो उस बेचारे इतने अच्छे वर्कर को, जिसकी खर्ची और पर्ची पे अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको आपने चलता कर दिया और उसका चेहरा कम से कम देखने को मिला इस इलेक्शन में। बोलिए सिद्धार्थ, जवाब दीजिए, फिर अभी उसके बाद विनोद जी से और बात करूंगा। सिद्धार्थ, देखिए मानक जी, विनोद जी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। किसी को चलता करना होता हो तो केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाते। मैं मानता नहीं कि उनकी अप्रियता थी। मनोहर लाल जी हमारे सीनियर कार्यकर्ता रहे, सीनियर लीडर रहे, प्रदेश में हमारा चेहरा रहे। एक समय के बाद पार्टी को रणनीति के तहत लगा कि हमको कुछ बदलाव करना है, उनको हमने राज्य से केंद्र में भेजा। वो केंद्र की राजनीति में गए, कैबिनेट मंत्री बने, तुरंत चुनाव लड़ा उन्होंने 2 महीने के अंतराल में, और अच्छे मतों से, सबसे ज्यादा मतों से जीत करके आए हरियाणा में, और वो आगे बढ़े। कि राज्य में हमने परिवर्तन किया, नए चेहरे, युवा चेहरे के साथ हम आगे बढ़े। लगभग 15-17 साल का उम्र का फर्क है हमारे दोनों नेताओं के बीच में। एक युवा चेहरा हमने सामने रखा और वो आगे बढ़े। मैं मानता हूं ये रणनीति बनाने का अधिकार ये पॉलिटिकल पार्टियों को देके मध्य प्रदेश में रणनीति नहीं बनाई थी। मध्य प्रदेश में ये रणनीति नहीं बनाई थी। शिवराज सिंह चौहान को आप केंद्र में चुनाव के बाद लेके आए थे, यहां पर चुनाव से पहले आपने उनको दिल्ली ले आए खट्टर साहब को। मानक जी, मैं यही तो आग्रह आपसे कर रहा हूं कि इतनी रणनीति बनाने का अधिकार आप हमको दीजिए, विश्लेषण का अधिकार हम आपको देते हैं। हम पहले लाए, हम बाद में लाए, ये अधिकार आप हमको दे दीजिए। विश्लेषण आपका जैसा, वो अधिकार आपका है। अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, किकिंग समबडी अपस्टेयर्स। मतलब ये है कि उसको एक अहम भूमिका से निकालने के लिए अपस्टेयर्स किक कर दो उसको, ताकि ऊपर जाके बैठ जाए, निस्सहाय, निरी और छोटा मोटा काम करता रहे। अच्छा, लेकिन विरोध, अब ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसकी देहातों में कोई रोल नहीं है। हरियाणा में कितना रोल है उसका, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का? उनके पास पावर भी है विनोद जी, है पावर। हाँ, पावर इज इंपॉर्टेंट।
मैं ये कहना चाह रहा महत्वपूर्ण हूँ, मंत्रालय हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जिसकी छवि बहुत अच्छी थी, ईमानदार छवि थी, कितने नेताओं की ईमानदार छवि है हमारी राजनीति में, आप मुझे बताइए। उस ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को, जिसके कामों पर खर्ची पर्ची पे आप इलेक्शन पूरा लड़ रहे हैं, वो परस्पर उनका मैं समझता हूँ अवमानना हुई है इस इलेक्शन में, और उसके हम भी जिम्मेवार हैं, उसके लिए हम भी उनके खिलाफ कमेंट करते रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी आसानी से माननी चाहिए थी कुछ बातें केंद्र की, जितनी आसानी से वो मान गए। चलिए ठीक है, ओके। सतीश बंसल, सतीश जी एक कमेंट आप करिएगा। सतीश जी, ये जो बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि देखते जाइए, और भी बहुत लोग कहते हैं बीजेपी सरप्राइज करने में माहिर है, क्या हम बीजेपी को जब हार रही होती है अंडर एस्टिमेट करते हैं क्या?